प्रिय सज्जनों नमस्कार। बच्चा विमल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक दिन की तरह बच्चा विमल आप लोगों के लिए स्वरवेद के कुछ दोहे लेकर के उपस्थित है। आशा है कि इन दोहों पर आप चिंतन और मनन करेंगे। आइए समय को न गंवाते हुए स्वरवेद के दोहे की तरफ चलें। मन के सुख मन कर्म को, मन का ओट हजार, मन विनोद मन बाग फल, मन नाटक है असार, मन नाटक है असार। मन के सुख, उसके कर्म एवं उसके आवरण हजार हैं। मन का विनोद एवं उसके मानसिक भाग्य के फल एवं उसके समस्त नृत्य को छोड़कर आत्मा द्वारा परम प्रभु की उपासना करें। मन के संग से जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। बड़े निंद की जगत में विघ्न उपद्रव जोर, ब्रह्म बेता स्वशक्ति को, बरधत लाख करोड़। ब्रह्म ज्ञानी के जितने निंदकी बढ़कर संसार में बल के साथ विघ्न उपद्रव करते हैं, वह उतना ही अपने आत्मबल, अपनी शक्ति को लाखों और करोड़ों गुणा बढ़ा करके तेजस्वी हो जाता है। जेते जग में निंदकी, उतना गुणा संभार, सत्यवाणी की शक्ति को संग्रह करे अपार। जितने जग में निंदकी हो, ब्रह्म ज्ञानी उतना गुणा अपनी सत्यवाणी की शक्ति को संग्रह करके अपने तेज प्रताप को बढ़ावे। मन को रोको विषय से, जो नहीं माने हार, तब रोको निज देह को, मन मथ मार विचार। विषय में जाते हुए मन को रोकें। जब मन विवश होकर विषय सुख भोगने से न माने, तब अपने शरीर को रोकें एवं विषय राग की इच्छा को विवेक द्वारा शांत करें। यह वेद का उपदेश है, परंतु विवेक एवं वैराग्य से मन को शांत कर इस पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सष्टांग और अष्टांग है, अधिकारी कर दोय, सहज योग गुरुगम मिले, वेद भेद तत्व सोय। नेति धोती नौली बस्ती त्राटक और कपाल भाती, इसे 6 क्रिया कहते हैं। यम नियम आसन प्रणाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये राजयोग के 8 अंग हैं। इन दोनों योगों द्वारा जिज्ञा से विहंगम योग का अधिकारी होता है। आत्मा और शरीर के पवित्र होने के दोनों साधन हैं। यही अधिकारी सहज योग के तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है और भेद के अनुभव तत्व भेद को जानता है। जल 6 क्रिया भेद से, मल शुद्धि है देह, अंतर अंतःकरण की, सुमिरन पुरुष विदेह। जल प्रयोग एवं 6 क्रिया द्वारा शरीर के मल की शुद्धि होती है और देह पवित्र कांतिमान होती है। इसी प्रकार विदेह पुरुष के सुमिरन से अंतःकरण पवित्र होता है। शरीर एवं आत्मा दोनों की पवित्रता के लिए योग विधान द्वारा प्रयत्न करना चाहिए। जैसे मन निज विषय से
गमन करत स्वच्छंद, सुरति स्वचेतन धाम में, शब्द परख सुख कंद। जिस प्रकार मन अपने विषय में स्वच्छंद गमन करता है, उसी प्रकार सुरति अपने निज धाम को सच्चिदानंद शब्द स्वरूप पर ब्रह्म की खोज करती है, अर्थात प्रयत्न द्वारा सब शब्दानंद परम पुरुष को प्राप्त करती है। बाण लक्ष्य को जग विधे, सुरति शब्द में भेद, गुरु गम माप निशान है, निकले सब भूछेद। संसार के जिस प्रकार का बाण लक्ष्य को भेदता है, उसी प्रकार सुरति गुरु विधान से सब भूमियों को पार करती हुई अपने मंडल में पहुंचकर परम लक्ष्य सार शब्द को भेदती है। चेतन का चेतन करण, सुरति निरति संसार, मन प्रज्ञा इंद्रिया नहीं, जड़ यह प्रकृति विकार। आत्मा को चेतन करण चेतन सुरति है, जो सुरति होकर शब्द में प्रवेश करती है। मन प्रज्ञा इंद्रियां प्राकृतिक जड़ कारण है, जो माया द्वारा बने हुए हैं। आत्मा का शुद्ध करण चेतन सुरति है, जिसके द्वारा वह चेतन पर ब्रह्म को साक्षात्कार अनुभव करती है। आत्म निज अज्ञान से भवतिका देह संबंध, कर्म पासना पास में, जन्म मरण दुखयांद। जीवात्मा अपने अज्ञान से पतन होकर भौतिक अस्तु शरीर को धारण करता है। वास्तव में आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकृति विकार से रहित शुद्ध चेतन है। वह कर्म के बंधन में फंसकर अंधकार में रह जन्म मरण दुख को प्राप्त करती है। जीव के दुख का कारण अज्ञान है, एवं अज्ञान से यह आवागमन के दुख को प्राप्त होता है। इसीलिए जन्म मरण से मुक्त होने के लिए महाप्रभु की भक्ति करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये द्वितीय मंडल द्वितीय अध्याय का जो है दोहा आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। दोहा संख्या जो है 52 से लेकर के और 61 तक आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आशा है कि आप इन दोहों पर अपना विचार करेंगे और ब्रह्म विद्या की ये छिपी हुई शक्ति को अपने अंदर में उतारने का प्रयास करेंगे। जब आप साधन कीजिएगा तो आपका मन पवित्र होगा और जो है तन जो है आसन से तन स्थिर होता है और अभ्यास से मन स्थिर होता है और समाधि लगती है तो आत्मा चेतन को प्राप्त करने की दिशा को आगे बढ़ती है। यहीं पर बच्चा विमल अपने वाणी को विराम देता है। फिर अगले एपिसोड में बच्चा विमल स्वरवेद के दोहे और कुछ सदगुरु के भजन लेकर के आपके सामने उपस्थित होगा। जब तक बच्चा को विदा दीजिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।